अजीज़ साथियों, प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद में आज फिर आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अफ़ज़ा लाती हूँ जिसने आज हमें फिर से मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की गहरी सच्चाइयों को अपने लिए देख सकें। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये कैसी खूबसूरत बात है कि खुदावंद के प्यार और फजल की वजह से आज हम महफूज हैं। आइए कलाम मुक़द्दस की इन गहरी सच्चाइयों को मिलकर देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस हफ्ते हमें फिर मौका दिया प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीला हम आपसे मुलाकात कर सकें। और मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से आप बहुत सारी कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे। अभी आपने बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ी जिसमें आपने पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम इस बात पर गौर करेंगे जो दूसरी आयत है कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में कंडेम करने के लिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सज़ा का हुक्म चलाए, बल्कि दुनिया को नजात देने के लिए भेजा। तो जमाइमा, जब ये आयतें आप पढ़ रहे थे, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि दुनिया में कितने लोग हैं जो आज भी नजात की तलाश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी रिचुअल रवायात के पीछे पड़े हैं। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, इसका मतलब है कि खुदा आपसे भी मोहब्बत करता है। चाहे आप किसी नेशन से हैं, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा आपसे प्यार करता है। यकीनन वो आपके गुनाह से नफ़रत करता है, आपको गुनाह की ज़िंदगी से बचाना चाहता है। मैं एक वाक़या पढ़ना चाहता हूँ कलाम मुक़द्दस में से, जिसमें हमें खुदा के उस फजल का, उस प्यार का, उस माफ़ी का सबूत मिलता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं और खुदा हमारे लिए किस तरह से सोचता है। खुदा के फजल के मुतालिक हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 फर्स्ट 11 वर्सेस में अगर हम एक स्टोरी पढ़ें तो वहाँ पर हमें एक वाक़या मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर जाते हैं। और याद रखें कि जब भी खुदावंद यीशु मसीह किसी जगह पर भी जाते, वो हमेशा भीड़ उनको घेर लेती और लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते। कुछ लोग मौजज़ात देखने के लिए, कुछ लोगों के पास सवालात होते थे, कुछ लोग यीशु मसीह को टेस्ट करना चाहते थे। यहाँ पर भी एक ऐसी ही सूरत है। खुदावंद यीशु मसीह फीस्ट के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे यहूदी हैं और ये हैकल के करीब है। हम जैतून का पहाड़ हैकल के बिल्कुल करीब था। जब हम इस पहाड़ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हैं, तालीम दे रहे हैं, वहाँ पर मैं यूँ समझता हूँ बहुत सारे मौजज़ात हो रहे होंगे। तो वहाँ पर चंद फ़की और फरीसी, यानी फ़की और फरीसी आसान अल्फाज में आपको बताना चाहता हूँ, मजहबी रहनुमा, वो लोग जो अपने आप को मज़हब के रहनुमा समझते हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि वो राइचस हैं, वो लोग जिनको शायद शरीयत ज़ुबानी याद है, वो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास एक औरत को लाते हैं और आकर उसे कहते हैं कि ऐ रब्बी, ये औरत जिना में पकड़ी गई। इट मीन्स रेड हैंडेड। तो जब उस औरत को लाया जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है, और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रैत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा।
आमीन। आमीन। अगर हम इस स्टोरी को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे और लोग थे। तो जब आप इस वाक़या को पढ़ें तो लिखा है उन्होंने उसे आज़माने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाएं। सो खुदावंद यीशु मसीह की हम मिनिस्ट्री में देखते हैं कि हमेशा फ़की और फरीसी उनके इर्द गिर्द रहते और हमेशा उन्हें सवाल करते ताकि उसे फंसाया जाए। एक जगह मत्ती की अंजील में देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप गॉस्पल ऑफ लूक में देखें, चारों अनाजील में देखें तो आपको मुख्तलिफ वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर लोग आए। एक जगह पर लोग आए और उन्हें कहते हैं कि क्या हमें कैसर को जजिया देना वाजिब है या नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह को वो फंसाने की चाल थी कि वो बताएं ताकि वो रोमन्स के ख़िलाफ़ बता सकें कि ये लोगों को उभारता है कि हमें कैसर को टैक्स नहीं पे करना चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा हैं, दिलों के हाल जानते हैं, और खुदावंद को पता था कि वो क्यों ये सवाल पूछते हैं। खुदावंद ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया जा रहा है। अब मैं जमाइमा जब इस वाक़या को देखता हूँ, कितने बदकिस्मत लोग हैं कि खुदा उनके बीच में था और वो उसे जज नहीं कर सके, पहचान नहीं सके, और हर वक्त उसको मरवाने की और आजमाने की कोशिश करते रहे। एक जगह पर हम देखते हैं, लूका की अंजील में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह एक घर में गए और लिखा है शिफा देने की कुव्वत वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कोई शिफा नहीं पा रहा। वाई? क्योंकि लिखा है वो घर लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि उसमें फ़की और फरीसी, मजहबी रहनुमा, दीन के उलमा सब मौजूद थे और सबके पास सवाल थे और सवालों की बौछार खुदावंद यीशु मसीह पर कर रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह के पास जो बरकत थी वो नहीं ले रहे थे। सो कई दफ़ा हमारे सवालात, हमारी आजमाने की आदतें हमें हमारी बरकत से दूर कर देती हैं। जब हम इसकी 6ठी आयत में पढ़ते हैं तो यकीनन यही बात लिखी गई है कि उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। जब हम इस वाक़ये को देखते हैं तो यकीनन ये बात वाज़ह हो जाती है कि वो इंसाफ के लिए नहीं आए थे। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो यकीनन वो उस मर्द को भी लेकर आते और उस औरत को भी लेकर आते और फिर वो उसके इंसाफ की बात करते। एग्जैक्टली यहाँ पर औरत का जिक्र है, और अगर आप बुक ऑफ ड्यूट्रोनमी में पढ़ें, लेविटिकस में पढ़ें, गिनती की किताब में, तौरेत की किताबों में अगर आप पढ़ें तो जहाँ पर यह जिक्र किया गया है कि अगर कोई ऐन वक्त पर अडल्ट्री, ज़िना के गुनाह में पकड़ा जाए तो मर्द और औरत दोनों को संसार कर दिया जाता था। सो यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन है। यहाँ पर मर्द नहीं है, सिर्फ औरत को लाया गया है और फिर बताया गया है कि ये आजमाने के लिए था। तो मैं जब इन बातों को देख रहा था तो देखा था कि दे वांटेड टू ट्रैप हिम। वो क्यों यीशु के पास आए? नॉट टू लर्न समथिंग। उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव क्या था यीशु के पास आने का? कि इल्ज़ाम लगाया जाए। वो लर्न नहीं करना चाहते थे। सो आज भी जब जमाइमा हम चर्चेस में, बाइबल स्टडी ग्रुप्स में, मोड़ों पर या घरों में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, नॉट टू लर्न, कि कलाम में से कुछ सीखा जाए, बल्कि फंसाने के लिए, इल्ज़ाम तराशी करने के लिए, किसी तरह से नीचा दिखाने के लिए लोगों से, कलीसियाओं से ये सवाल पूछे जाते हैं। और खुदावंद के खादमों का बहुत दफ़ा इम्तिहान लेने के लिए ऐसा किया जाता है। और ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं, ख़ानदानों में ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को सीखने की बजाय उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और खुदावंद के खादमों से सवाल करने का मकसद बहुत कम सीखना है, बल्कि अक्सर यही बात है कि वो उसको आजमाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसका आंसर ये कैसे देते हैं। और फ़की और फरीसी क्यों ऐसा करना चाहते थे? क्योंकि वो उसे पनिश करना चाहते थे। सो कई दफ़ा लोग पनिशमेंट के लिए सवाल करते हैं। ऐसे सवाल उन्होंने खुद से रखे होते हैं कि जब कोई शख्स आएगा, फिर मिसाल के तौर पर बहुत सारी कौमें ये सवाल पूछती हैं कि हम यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं,
बहुत सारे लोग खुदा के मुतल्लिक सवाल पूछते हैं। अगर यीशु खुदा था तो वो खुदा इंसान था, जो जब वो ज़मीन पर आया तो ऊपर कौन था? क्या हमें गोश्त खाना रवा है? क्या हमें शराब पीनी रवा है? मैं इन बातों, इन सवालों को बहुत, अगर हम सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई दफ़ा पासबानों को आजमाने के लिए कई ऐसे सवाल किए जाते हैं, और यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि यीशु मसीह को आजमाने के लिए सवाल किया जा रहा है। और जमाइमा, अगर हम इसमें आगे पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि वो उसे औरत को संसार करने के लिए आए थे। सो संसार करने के लिए उनके हाथों में पत्थर थे। जब किसी को संसार किया जाता था तो पत्थरों से संसार किया जाता था। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस औरत के लिए भी वो हाथों में पत्थर लेकर आए, और खुदाम यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है कि वो झुके और उन्होंने ज़मीन पर लिखना शुरू किया। अब इसका हमें नहीं पता लगता कि उन्होंने ज़मीन पर क्या लिखा, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं और कलाम के हवाले से कि शायद खुदावंद यीशु मसीह ने उन गुनाहों का जिक्र किया जो हम दुनिया में करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने 10 कमांडमेंट्स लिखने शुरू किए, कुछ लोग कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की तफसीरें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर ज़रूर हमारी उन कमियों और कमज़ोरियों को लिखना शुरू किया। और फिर उन्होंने क्या कहा कि इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया हो। तो अब वो जब फिर झुके, जब ज़मीन पर लिख रहे थे, तो शायद लोग उन बातों को देख रहे थे और खुदा का रूह उनको, उनके जहन को खोल रहा था कि वो किस तरह के गुनाह में मुलव्वस हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को राइचस समझते हैं और इस रास्तबाजी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और रास्तबाजी में रहकर गुनहगार बनते रहते हैं। और हम फ़कीर और फरीसियों को भी देखते हैं, वो भी इसी आड़ में थे। वो सोचते थे कि मज़हब का लबादा ओढ़ने से हम रास्तबाज हैं। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा स्टोन उठाया था जो ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो ठीक है, राइटनेस का, यानी जो मैंने कह दिया है वो ठीक है। और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और हम भी कई दफ़ा, मैं भी इस चीज़ का आई थिंक वी नीड टू कन्फेस दैट कि कई दफ़ा हम जो चीज़ें कहते हैं वो कहते हैं कि नो, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। जब हम पत्थरों की बात कर रहे हैं तो बहुत दफ़ा हमारे अंदर बदले की रूह का पत्थर भी होता है, रॉक ऑफ रिवेंज, जो कि हमें इस बात के लिए उभारता रहता है कि हम किस तौर पर, अगर किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की है, किसी ने हमारे साथ किसी तरह का भी ऐसा नुकसान किया है, तो हम भी इसी कोशिश में रहते हैं। और हम सब इंसान हैं और हम भी आज इस बात का इकरार करते हुए इस बात को कह सकते हैं कि हम सोचते हैं कि हम किस तरह से ये पत्थर उठाएं और मौका मिले कि हम उसको संसार की कोई कमज़ोरी देख ली, बजाय उसे मुआफ़ करने के हम उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। और लोग रॉक ऑफ रिजेंटमेंट है, बिटरनेस है उनके अंदर, कड़वाहट है, और वो ये कहते हैं कि अगर किसी की छोटी सी भी गलती देख ली कि वो उसे पत्थर मारना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तौर पर इसे ख़त्म किया जाए और इसकी सारी जो इज़्ज़त है उसको मलियामेट कर दिया जाए। दोस्तों, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह का एक्शन देखते हैं। कुछ लोग जजमेंट के पत्थर उठाए हुए हैं, वो हर वक्त जज करते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस गुनाह में वो हमें पकड़ें, किस आजमाइश में वो हमें डालें, और वो जजमेंट के पत्थर उठाए हुए हैं। और वो हर वक्त जिस घर में भी जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, वो जजमेंट पास करेंगे और हमेशा अपने आप को राइचस साबित करके जजमेंट लोगों पर लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जज नॉट, यू विल बी जज। हमें जज नहीं करना। जब हम जज करते हैं तो हम खुदा की जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि सिवाय खुदा के कोई हमें जज नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और मैं ये सोचती हूँ कि वैसे भी इंसान जब जैसे खादम है खुदा के,
पासबान हैं, लोग हैं जिनके वसीले से हम कलाम की बरकत लेते हैं। जब हम उनकी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते Exactly. हैं, तो मेरा ख़्याल है कलाम की बरकत भी हमसे जाती रहती है। Exactly. और ये बात हमें ज़रूर सीखने की ज़रूरत है कि हमें इस खूबसूरत कलाम को, उन मोतियों को चुनना है जो वो पेश कर रहे हैं। अगर हम ज़िंदगियों पे जाएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मेरा ख़्याल है हम कभी भी किसी से भी बरकत नहीं पा सकते। दोस्तों, ये पैसेज हमारा लेने का मकसद ये था कि हम खुदा के फजल को देख सकें कि खुदा हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से देखता है। खुदा हमारी ज़िंदगियों को ये नहीं देखता कि वो कितनी गंदी है, वो कितनी गुनाह से भरी हुई है। वो अपने फजल से हमें बचा लेता है। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि वो इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म चलाए, इसलिए कि उसके मार खाने से हम बच जाएं। और जब वो सब लोग जिनके हाथों में पत्थर थे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि वो सब वहाँ पर चले गए और कोई भी शख्स वहाँ पर मौजूद ना था, तो खुदावंद ने उससे कहा कि मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि लिखा है कि सब ने गुनाह किया सिवाय खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। वो उसे कंडेम कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के अंदर रहम, कंपैशन की रूह थी और वो मारने नहीं बल्कि बचाने आए थे। और उन्होंने औरत को ये कहा कि दोबारा गुनाह ना करना। इसका मतलब वो इस गुनाह से नफरत करते थे, जिनाकारी से नफरत करते थे, और उन्होंने उस औरत को ये कहा कि दोबारा गुनाह ना करना। सो ये एक बहुत बड़ी जो सीखने की बात है कि वो लोग वहाँ से क्यों चले गए। अगर हम देखें लोग क्यों चले गए, क्योंकि उनको उनके गुनाह नजर आए। दोस्तों, काश हम भी ये दुआ करें कि खुदा हमारी कमजोरियों को हम पर जाहिर करे, ताकि हम दूसरों पर पत्थर ना उठाएं बल्कि अपने गुनाह देखें और खुदा से तौबा करें और खुदा के फजल को देखें कि वो कितना मेहरबान है। जब लोग उसे मार रहे थे तो वो कहता है, फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे नो नथिंग व्हाट दे आर डूइंग। ऐ खुदा, तू इनको मुआफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सो खुदा की मोहब्बत हमें मुआफ़ी का दर्स देती है, हमारे अंदर हमें फजल से और मर्सी से भर देती है। और यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को मुआफ़ किया और उसे कहा दोबारा गुनाह ना करना। मेरी ये दुआ है कि जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो काश हम यीशु को आजमाने की कोशिश ना करें, हम खुदा को आजमाने के लिए सवाल ना बनाते रहें, बल्कि उसके फजल को देखें कि वो कितना मेहरबान है। दोस्तों, अगर आप खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए उसके सामने आएं। जब आप सीखने के लिए उसके पास आएंगे तो वो आपके जहन को खोल देगा, आप सब बातों को समझना शुरू कर देंगे। उसका फजल आपकी ज़िंदगी पर होगा, और जब उसका फजल हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर हम गुनाह नहीं करेंगे। वो पत्थर जो हमने हाथों में उठाए हुए हैं, वो पत्थर जो हमारे दिल में बसे हुए हैं, उनको हम निकाल देंगे। वो राइचसनेस, वो पत्थर जो रिवेंज का है, वो पत्थर जो बिटरनेस का है, वो जो जजमेंट का हमारी ज़िंदगियों में पत्थर हैं, जब हम जजमेंट पास करते हैं, ये सारी चीज़ें जाती रहेंगी जब हम अपने गुनाहों की तरफ देखेंगे। और कौन शख्स है जो अपने गुनाहों को देखता है? वही देखता है जिस पर खुदा का फजल हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, और फिर वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। वो अपनी आंख के शहतीर को देखता है, दूसरे की आंख के तिनके को नहीं देखता। काश हम इस बुरी गेम से बाज आएं, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना शैतान का काम है। बुक ऑफ रेवोल्यूशन में लिखा है, ही इज़ अ अक्यूज़र। शैतान हमेशा अक्यूज करता रहता है दिन और रात। सो दोस्तों, आइए इस इल्ज़ाम लगाने की बुरी आदतों से बाज आएं और खुदा के फजल को अपनी ज़िंदगी में लें जिसने हमें मुआफ़ किया है, और खुदा की कुदरत को लेते हुए एक ऐसी ज़िंदगी बसर करें जैसा वो चाहता है कि हम कर सकें। आप अपनी ताकत से इसको नहीं कर सकते, खुदा का रूह आपकी मदद कर सकता है। अगर आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, जिसने इस औरत को मुआफ़ किया
वो आप पर भी फजल कर सकता है। अगर आप किसी गुनाह में हैं और आप सोचते हैं कि लोग आपके खिलाफ हैं, लोग जितने मर्जी खिलाफ हो जाएं, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु इसलिए आया कि वो आपको बचाए। आप किसी किस्म की भी एडिक्शन में हैं, यीशु सिर्फ आज आपको, कोई भी दिन आपका पहला दिन बन सकता है। आज ही आप अपनी उन बुरी आदतों को, जैसे इस औरत ने छोड़ा, आप भी छोड़ सकते हैं और खुदा के फजल को, उसकी मोहब्बत को, उसकी हमेशा की ज़िंदगी को, उसकी निजात को अपनी ज़िंदगी में आज लेकर तौबा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज एक दफ़ा फिर आप सबको दावत देना चाहते हैं, वो अजीज़ जो किसी बीमारी में या दुख और तकलीफ़ में है, या अपने कलाम की खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू रहीम खुदावंद है, तू प्यार से भरा हुआ खुदा है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे तख्त के सामने बड़ी दिलेरी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि तू हम सब पर ये फजल करता है। तेरा शुक्र करते हैं ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, बल्कि हमारे गुनाहों को ऐसा दूर फेंका जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और तू फिर याद भी नहीं करता। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। कसूरवार तो हम थे, लेकिन खुदावंद उसने हमारी खातर अपनी जान दे दी। हम तेरा शुक्र करते हुए आज इस कलाम के लिए फिर से तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि अगर अभी तक हमने इन पत्थरों को अपने हाथों में लिया हुआ है, तो आए बाप तू हम सबको फजल और तौफीक दे कि हम खुदावंद इसमें से निकल सकें और यीशु के नाम से हम अपने आप को तेरे ताबे कर दें, ताकि खुदावंद उस ज़िंदगी को गुजार सकें जो बामकसद है, जो भरपूर है, जो तेरे साथ है, जिसमें हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं। देखने वाले सब बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ, तेरे हाथ को मांगती हूँ। जितने भी इस वक्त दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, आए खुदावंद हम मिलकर तेरा लहू उनके ऊपर लगाते हैं। तेरे लहू में कुव्वत है, तेरे लहू में शिफा है, तेरे लहू में कुदरत पाई जाती है। तेरे लहू की कुव्वत घरों को विज़िट करे और हर किस्म की बीमारी, दुख और तकलीफ़, तन्हाई और मुसीबत जाती रहे। तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज साथियों, हमारा ईमान है कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद आपकी ज़िंदगी में खुशी और बहार को लेकर आता है। जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, क्या ये इस साल भी हम अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, और अगर अभी तक हमने खुदावन के फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं लिया, तो इस साल भी खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम उसके फ़ज़ल के तख्त के सामने जाएं और दिलेरी से जाएं, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है और वो मुझ पर और आप पर फ़ज़ल करना चाहता है।
दोस्तों, जैसे आज आपने कलाम मुकद्दस को सुना है, आइए हम खुदावंद यीशु मसीह का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करें जो प्यार और मोहब्बत से भरा है, और उन रॉक्स को जो आजमाने के लिए हमारी ज़िंदगी में है, सेल्फ राइचियसनेस को ख़त्म करके यीशु के पास आएं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हमारी नेकी भी उसके नज़दीक गंदे लिबास की मानंद है। हम किसी चीज़ पर फ़ख्र नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की राइचियसनेस को अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं। आइए उसके फजल का शुक्रिया अदा करें और उन तमाम पत्थरों को जो हमारी ज़िंदगी में हैं निकाल फेंकें और खुदा की बरकत का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करें, और इल्ज़ाम लगाने की आदत को छोड़कर दुआ करने की आदत में चले जाएं, ताकि हम अगर किसी को कमज़ोर देखते हैं, बजाय उसे अक्यूज़ करें बल्कि उसके लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद आपकी दुआ के वसीला से उसे बरकत दे। दोस्तों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद आप हर सैटरडे वॉच करते हैं। मेरा ईमान है कि ये प्रोग्राम आपको बड़ी बरकत देता है। आइए मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। दिए गए पते पर ज़रूर हमसे राब्ता करें, और वी नीड प्रेइंग पार्टनर, वी नीड फाइनेंशियल पार्टनर जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ खड़े हो सकें, ताकि ये प्रोग्राम इसी तौर पर चलता रहे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम जिंदा उम्मीद।